सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। एसएससी की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन का नोटिस आता है अभी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी का ये नोटिफिकेशन है, ये मतलब नोटिस है। और इसमें आधार पॉलिसी को क्लैरिफाई करा गया है, जिसको लेके बच्चों के मन में डाउट आ सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको समझा दूं। इससे पहले भी एसएससी ने आधार को लेके नोटिस डाला था, जिसपे मैंने आपको वीडियो बना के समझाया भी था कि ये क्या चीज होती है। ये आपने वीडियो देखी होगी, जो ओटीआर नोटिस क्या कहना चाहता है एसएससी, इस पे मैंने बताया था। और काफी सारे बच्चों के पॉजिटिव कमेंट आए थे कि सर अच्छा हुआ आपने बता दिया। ऑलरेडी 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा, तो ये वाली वीडियो भी आप लोगों को हेल्प करेगी। और मैं आपको एक बार इस नोटिस को डिकोड करके बता देता हूं, इसकी जो हाइलाइट्स है वो बता देता हूं। एसएससी ने रिसेंटली ये कहा था कि आधार कार्ड बेस्ड जो आपका ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, एसएससी ने वो इनेबल कर दिया है। यानी कि अब आप चाहें तो आधार कार्ड से अपना ओटीआर कर सकते हैं। इसके कुछ फायदे आपके लिए हैं, वो फायदे क्या क्या हैं वो बता दिए जाते हैं। सबसे पहले तो एसएससी ने यहाँ पे जो एक बड़ी बात कही है वो ये है कि ये जो फैसिलिटी मिल रही है आप लोगों को, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा गया है एज एन ऑप्शनल, यानी कि इस फैसिलिटी को एसएससी ने ऑप्शनल कहा है। ठीक है, तो इस फैसिलिटी को एसएससी ने क्या बोला है कि ये एक ऑप्शनल फैसिलिटी है। तो इसको ऑप्शनल बताते हुए यहां पे देख लेना, अब मैं ये हाईलाइट नहीं हो पा रहा है मेरे से, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो इसको ऑप्शनल कहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात जो मेरे को लगी इसमें यही है कि बहुत सारे बच्चों के मन में था कि क्या सर ये ऑप्शनल है या ये आपकी मैंडेटरी है, क्या है ये। तो इसमें ऑप्शनल इसको बताया गया है। ठीक है, इसका कहां कहां फायदा होगा तो ये बताया है एसएससी ने कि इसका कई सारे जगह पे फायदा है, जिसमें सबसे पहला इन्होंने कहा है कि आधार ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो जाएगा एट द टाइम ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आधार फेस ऑथेंटिकेशन हो जाएगा एट द स्टेज ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन। आधार से फिंगरप्रिंट आपके हो जाएंगे। इसके अलावा कहा गया है जब एग्जाम में आप अपीयर होने जाओगे तो उस टाइम पे आधार के फिंगरप्रिंट चल जाएंगे। आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा फिजिकल के टाइम पे, और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी। एट नो स्टेज विल द आधार नंबर बी स्टोर्ड और रिटेन्ड बाई एसएससी लोकली। कहा है कि आपके नंबर को एसएससी लेके रखेगा नहीं, स्टोर नहीं करेगा, बस उसी टाइम पे यूज करेगा। तो इस वाली चीज में यही कही गई है। ठीक है, इसमें और भी कहा गया है, ये कहा गया कि ऐसे कैंडिडेट जो ऑप्ट करते हैं आधार के लिए विल बी सब्जेक्ट टू फ्यूअर प्रोसीजरल चेक्स, यानी कि जो प्रोसीजर में बहुत सारे चेक्स होते हैं वहां पे उनको कम चेक से निकलना पड़ेगा। यानी कि अगर बाकी लोगों को जो आधार बिना वाले हैं, अगर उनको 4 जगह उनकी चेकिंग है तो आपकी एक जगह से काम चल जाएगा, ऐसा समझिए। ऐसा क्या क्या होगा? सिंस देयर आइडेंटिटी वुड हैव बीन कंफर्म्ड थ्रू आधार, such candidates will not be rejected solely due to discrepancies in photograph और signature। यानी कि क्योंकि इनकी आइडेंटिटी को आधार से कर लिया जाएगा मैच, इसीलिए इन कैंडिडेट्स को फोटोग्राफ या सिग्नेचर में डिस्क्रिपेंसी आती है तो उसके बेस पर रिजेक्ट नहीं करा जाएगा। ये बहुत बड़ा फायदा है आप लोगों के लिए। एसएससी ने खास करके एक बार सीपीओ का एग्जाम हुआ था, उसमें बड़ा इश्यू आया था फिंगरप्रिंट का, सिग्नेचर का, फोटो का। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर अगर आपके अलग भी होंगे, मतलब अगर वो मैच न भी करे, तो आपको सिर्फ इस पॉइंट पे रिजेक्ट नहीं करा जाएगा। एसएससी में आजकल रिजेक्शन और डिबारमेंट ये बड़े कॉमन हो गए हैं। सीपीओ में भी अभी आपने रिसेंटली देखा कि आज सीपीओ वालों को भी बहुत सारों को नोटिस जारी करा एसएससी ने, तो उस पर भी हमारी एक सेपरेट वीडियो आएगी, तो आप वो भी देखना कि उसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये वाली बात हो गई। तो ऐसे कैंडिडेट्स को नहीं रिजेक्ट करेंगे। दे विल ऑल्सो बी अलाउड एंट्री टू द एग्जामिनेशन वेन्यू क्लोजर टू द गेट क्लोजिंग टाइम। कहा गया है कि जैसे मान लीजिए गेट क्लोजिंग का टाइम सुबह 8:30 बजे का है पेपर में, और अगर आप 8:28 पे भी पहुंच गए तो आपको एंट्री मिल जाएगी। और जिन लोगों ने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं करा, यानी कि जो बिना आधार के जा रहे हैं, अगर उनको पहुंचना है तो आधार मतलब उनको 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा आपसे। यानी कि एक बच्चा मान लेते हैं एक रमेश है जिसने आधार से अपना कनेक्ट कर रखा है, दूसरा सुरेश है, सुरेश ने आधार से नहीं कर रखा है। पेपर का टाइम आपका मान लेते हैं 9:30 बजे से है, और जो एंट्री बंद कर रहा है एसएससी वो 8:30 बजे कर रहा है। सुरेश अगर 8:20 पे भी, मतलब ये रमेश जो है ये 8:20 पे भी पहुंच जाता है तो भी इसको एंट्री मिल जाएगी।
लेकिन एसएससी कह रहा है कि क्योंकि सुरेश ने आधार से लिंक नहीं करा है इसीलिए इसको 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा। यानी कि पेपर में इसको 2 घंटे पहले जाना है क्योंकि आधार कार्ड कनेक्ट नहीं कर रखा, और इसको अगर टाइम पे भी पहुंच गया तो भी ले लेंगे क्योंकि इसका आधार कार्ड पहले से मतलब उसमें कनेक्ट कर रखा है, और ऐसे केस में उसको कोई फालतू की फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है। तो ये आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, एसएससी ने बहुत बड़ी बात कह रखी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर्मेलिटीज जो है वो बहुत ना के बराबर होंगी, इसीलिए आपको सीधे एंट्री मिल जाएगी, बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे। साथ ही साथ में बहुत है कैंडिडेट्स हु चूज नॉट टू प्रोवाइड आधार, जो लोग ये चूज करते हैं हम अपना आधार नहीं बताएंगे, मस्ट इंस्टीड अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर आधार नहीं है तो भैया सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। किसके लिए? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स, इनमें से हर एक डिटेल के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। नेम के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फादर के नेम के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, जेंडर आपका सही जो भी है उसके लिए चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए चाहिए, एड्रेस एंड फोटोग्राफ के लिए चाहिए। मतलब इन सबका आपको देना पड़ेगा, इनमें से सभी के लिए आपको देना पड़ेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा, क्या सर सबके लिए अलग जाएगा? जनरली जो आपके वोटर आईडी वगैरह होते हैं उन पर लगभग सारी डिटेल हो जाती है, तो मुझे लगता है उससे ही काम चल जाएगा। अगर मान लीजिए कोई आपने ऐसा सर्टिफिकेट अपलोड करा है आधार ना करके जिसमें इनमें से कोई एक भी चीज मिसिंग है तो दिक्कत होगी, ठीक है। आगे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड फॉर दिस पर्पज इंक्लूड पैन कार्ड, इस पर्पज के लिए क्या क्या कर सकते हो? पैन कार्ड कर सकते हो, पासपोर्ट कर सकते हो, वोटर आईडी कार्ड कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, स्कूल का सर्टिफिकेट हो सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स हो सकते हैं, बैंक पासबुक हो सकती है, ठीक है, रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, और रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका, ये तो मांगते ही हैं ये लोग, ठीक है। दीज डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी क्लियर, अप टू डेट एंड वेरीफिएबल, जिसकी वेरिफिकेशन करी जा सके। ये भी कहा है कि सच कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट लीस्ट 2 आवर्स बिफोर द शेड्यूल्ड गेट क्लोजर टाइम ऑन द एग्जामिनेशन डे, यानी कि कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा भैया जी आधार कार्ड अटैच कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, अगर आपके मन में कुछ ऐसी इंटेंशन नहीं है कि आपको कुछ गलत करना है ना। तो आगे दिस इज नेसेसरी टू अलाउ सफिशिएंट टाइम फॉर थॉरो मैनुअल वेरिफिकेशन एट द वेन्यू इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मिस पर्सोनेशन एंड फ्रॉडुलेंट एंट्रीज। Further, Aadhaar-based authentication will also be extended to scribes and examination personnel, यानी कि जो एग्जामिनेशन में वहां पर जो लोग आते हैं, जो बाकी के लोग होते हैं वो, और जो स्क्राइब होते हैं यानी कि किसी की जगह पे जो बच्चा जाता है, ठीक है, उसके साथ में उनके लिए भी होगा इसमें, क्योंकि स्क्राइब वाला भी बड़ा मैटर चल रहा था ना, तो उसमें भी फायदा मिल जाएगा एसएससी को, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे फिर से इन्होंने कहा है कि वाइल आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन रिमेन्स अ वॉलेंट्री चॉइस, ये एक वॉलेंट्री चॉइस है, आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो ना करें। एसएससी इनकरेजेस कैंडिडेट्स टू अवेल दिस फैसिलिटी टू बेनिफिट फ्रॉम क्विकर प्रोसीडिंग, प्रोसेसिंग, इंप्रूव्ड आइडेंटिटी एश्योरेंस एंड स्ट्रीमलाइन्ड एग्जामिनेशन एक्सेस। मिस interpretation of facts and submission of forged documents will lead to strict action including disqualification. The commission retains the authority to revise this policy in line with evolving regulatory and operational requirements. कहा गया है कि जी देखो, अगर आपने कुछ मिस इंटरप्रेट कर लिया या आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी, तो आप सही इंटरप्रेट करें, इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं। तो आपको मैंने बता दिया है, मैं फिर कह देता हूं, जो आधार करेंगे उनके लिए सबसे बड़ी बात है अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, आपको सिग्नेचर और फोटो के बेस पर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ में आपको 2 घंटे पहले पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 3-4 हाइलाइट्स है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कर देना जिससे कि सबके पास पहुंच जाए। दूसरा भैया, कितने भी आप सारे फॉर्म बढ़िया से भर लो, कुछ भी कर लो, अगर तैयारी नहीं होगी तो नौकरी नहीं मिलेगी, और तैयारी अगर आपको करनी है तो मैं आपको पेड और फ्री दोनों तरीके बता देता हूं कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। खास करके अगर बात इंग्लिश की हो तो पेड में तो मेरे भाई सबसे बढ़िया तरीका है आपके पास में, और वो फ्री के जैसा ही है कि इंग्लिश बीओडी बैच सिर्फ 699 रुपए में मिलता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। लीजिए, बढ़िया से इंग्लिश पढ़िए, वोकैब के लिए वोकैब संजीवनी उठा लीजिए, और ग्रामर के नोट्स के रूप में आप इंग्लिश रामबाण का प्रयोग करिए। ये कॉम्बिनेशन जो है ये डेडली कॉम्बिनेशन है, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। दूसरा काम मैं बता देता हूं, अगर आप फ्री करना चाहते हैं तो रैंकर्स गुरुकुल पे हमने चला रखी है 45 दिन 45 मैराथन, शाम 5 बजे क्लास होती है, तो आप डेली का डेली वो क्लास अटेंड करिए। वोकैबुलरी के लिए 11 दिन, मतलब 11 मैराथन से आपकी वोकैबुलरी की, तो वो हमने चला रखी है, आप उनको कीजिए। इसके अलावा हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी आप लोगों को कराते हैं अलग से, टॉप 50 क्वेश्चन हर चैप्टर के, आप उसको भी कीजिए।
तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट मिल जाता है, आप इनसे पढ़िए बेहतर से बेहतर। बाकी सब्जेक्ट की भी 45 दिन 45 मैराथन चल रही है, उनको भी फॉलो कीजिए। 7 बजे रीजनिंग, 8:30 बजे मैथ्स, सुबह 9 बजे जीएस है, उसके अलावा 10 और 11 बजे आपकी साइंस रहती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।